अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो यूज़र मीडिया वीडियो फिल्टर के ऊपर जो है वो एक इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आए थे कि हम अगर वीडियो फिल्टर्स क्रिएट करते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है। जैसे लास्ट टाइम वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को उसमें बताया भी था कि जैसे हम ग्रीन स्क्रीन इमेज का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम वीडियो के लिए भी इसी तरह का स्टेप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आप लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो सारी चीज़ें समझा देता हूँ किस तरह आपने एक वीडियो फिल्टर अगर क्रिएट करना हो तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो यहाँ हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और एक चीज़ और बताता चलूँ, जैसे कैपकट में वीडियो फिल्टर्स पे आप देखते हो आपको बहुत तरह के वीडियो फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, मतलब टेम्पलेट्स आप देखते हो। इसी तरह आप चाहो तो वहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हो और फिर आप यहाँ पर आकर वो क्रिएट कर सकते हो। तो जो भाई भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भैया को अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बार बार ये कहता हूँ एसेट्स लाइब्रेरी का इस्तेमाल इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो आपको कहीं भी मकसद आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से आप सारी चीज़ें ले सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो हमेशा होता है मटेरियल पे। आपने मटेरियल कोई भी सिलेक्ट करना है, कोई ऐसी वीडियो जो आप उसमें ऐड करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक रोनाल्डो की वीडियो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसी पे भी मुझे कमेंट्स आए हुए थे तो इसी पे वीडियो बना देता हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ हम बाकी मटेरियल को भी ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर टेक्सचर पे आने के बाद यहाँ पर एक वीडियो पिकर का जो यूज़र मीडिया है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं वीडियो पिकर पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये रेंडर ग्रुप का ऑप्शन आपको शो होता है जो कि डिफ़ॉल्ट टेक्सचर में आता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद लास्ट में आप आओगे और आपने इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना है। सिंपल सा ये आपका काम है, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। अगर तो फॉर एग्जांपल आप यूज़र मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते तो उस सूरत में आपका इफेक्ट जो है वो मकसद हर कोई बंदा अपनी वीडियो से रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप वो मैं आपको अभी जब ऑब्जेक्ट में समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ से अब मेरे पास देखिए दो ऑप्शंस हैं। मैं सबसे पहले सेगमेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि अब एक भाई जो है वो जैसे एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, उसमें वो जो बैकग्राउंड है वो भी वीडियो यूज़र मीडिया पे देना चाह रहा है और जो इमेज है उसको भी स्क्रीन इमेज पे देना चाह रहा है, मकसद इमेज पिकर पे देना चाह रहा है। तो उस सूरत में आपका इफेक्ट काम नहीं करेगा। आप दोनों चीज़ें एक इफेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अलग अलग आपको इस्तेमाल करनी होती हैं। ये हमारे पास आ जाता है प्रीव्यू, जो कि मैं प्रोटेक्ट को नन कर देता हूँ। अब हमारे पास सिंपल सा एक बैकग्राउंड आ जाता है। अब यहाँ आप देखो इंपोर्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप कंप्यूटर से डायरेक्ट जो वीडियो लोगे वो यहाँ पर ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए लाजमी ये है कि आपने एसेट्स में वीडियो पहले ला के रखनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी से मरा जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप एसेट्स लाइब्रेरी में चले जाते हो। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर टेक्सचर पे क्लिक करके, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर मटेरियल बनाया हुआ है, अब यहाँ पर मैं आपको वो समझाता हूँ। अगर तो आप डायरेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करते हो तो इसका मकसद ये है कि आपने यूज़र मीडिया को बिला वजह लिया, ठीक है। तो फिर हर बंदा वीडियो आपकी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो जब भी आपके इफेक्ट को ओपन करेगा यही वाली वीडियो उस पर शो होगी और वो इसी पे ही अपने इफेक्ट को क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप वीडियो पिकर टेक्सचर का जो मटेरियल इसको इस्तेमाल करते हो फिर ये होगा कि हर बंदा अपने आपके जो इफेक्ट की जो वीडियो होती है उसको रिप्लेस करके अपनी वीडियोस को दे सकता है। बहरहाल यहाँ पर मैं वीडियो पिकर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरह हमारे पास इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती हैं, आप एसेट्स लाइब्रेरी में जाते हो। एसेट्स लाइब्रेरी में जाने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक स्क्रीन इफेक्ट ले लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं इंपोर्ट करूँगा अपने एसेट्स में। तो ये जैसे ही होगा हमारे पास ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाता है हमारे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे और इसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आपको एसेट्स लाइब्रेरी में आ जाती हैं। तो जब अब इसको हम देखते हैं कि हमने इसकी सेटिंग्स कैसे करनी होती हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन इफेक्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है। इस तरह आप इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब फॉर एग्जांपल जैसे कि टेम्पलेट्स आप कैपकट्स में देखते हो वहाँ आपको हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप चाहो तो इफेक्ट्स का उन ट्रांजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ ट्रांजिशंस है हमारे पास।
आप यहाँ क्लोज, ओपन या जूमिंग पे चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि हमारे कैपकट में टेम्पलेट्स पर होते हैं। तो ये सारे आपको वो एनिमेशन दिए जाते हैं। इन एनिमेशंस का आप यूज़ करके भी एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये जूम वाला है, इसको मैं अगर क्रॉस जूम के प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हम इसको अप्लाई करेंगे अपने इफेक्ट के ऊपर। इससे ये होगा कि आपका इफेक्ट एक बेहतरीन बन जाता है। फिर हर बंदा अगर अपनी वीडियोस का इस्तेमाल करना चाहे तो वो इसको कर सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर ये क्रॉस जूम आ चुका है, जैसे ही ये रिमूव होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रॉस जूम आ गया, ठीक है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह का आपको इंटरफेस देता है। तो मकसद कहने का ये, अब ये देखिए आपका ये वाला इफेक्ट जूमिंग वाला काम कर रहा है, लेकिन जो ये वाला है ये काम नहीं कर रहा है। इसको आपने उठा के ला के जूम के नीचे रख देना, ठीक है। अब जब हम इसको ये देखें तो अब ये इस तरह दोनों काम करने लग जाएंगे। हमेशा याद रखें, जब भी कोई आप स्क्रीन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हो, अगर उस सूरत में आपका स्क्रीन इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, उस स्क्रीन इफेक्ट को लाके नीचे रखना है। और इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे ऐड करते हो, जैसे मैं स्टिकर्स पे आता हूँ। और स्टिकर्स पे आने के बाद यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स दिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग ऑडियो साउंड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहें या जैसे हम लोग वीडियोस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ स्टिकर्स पे आप आते हो या आप इमोजीज पे आते हो, तो यहाँ नीचे हमारे पास साउंड्स के या ऑडियो इफेक्ट के लिए, जो हम वीडियो इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के सारे हम लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं। तो एक हम सही सा देख के जो है वो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं होता, सिंपल यहाँ पर आप प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ही वहाँ पर जाके अप्लाई हो जाता है। तो बहरहाल देखते हैं, अगर कोई मिल जाता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे पास यहाँ कोई भी एक इमेज जो है इमोजी पे हम लोग आके एक जो म्यूजिक वाला जो लोगो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक ये है, इसको आपने यहाँ से इंपोर्ट कर देना है। आप इंपोर्ट करोगे, ये फाइल बनी बनाई आपके पास आ जाती है। आपको इसमें किसी चीज़ की चेंजिंग नहीं करनी होती। आपको मकसद इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी होती कि आपको एक्स्ट्रा मटेरियल लेना हो, ऑब्जेक्ट लेना हो। सिंपल सा काम होता है, आपने इसको यहाँ पर ले लेना होता है। तो हमने इसको इंपोर्ट किया है, थोड़ी देर में जैसे वो आएगा अप्लाई होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर आप उसकी सेटिंग्स यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो। बाकी चीज़ें इसके अलावा स्क्रीन इमेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप कोई इस तरह के बाहर के आपने कोई एसेट्स तैयार किए हों, कोई स्टिकर्स तैयार किए हों, तो फिर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट पे जाके फ्रॉम कंप्यूटर से एक ले लेता हूँ, जैसे मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। ये PNG फाइल मेरे पास ऑलमोस्ट पड़ी हुई है। यहाँ पर मेरे पास फोटो एनिमेशंस के शायद कुछ पड़े हुए भी होंगे, हम उनको चेक करते हैं। जैसे ऑडियो साउंड्स पे हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम लोगों के पास कहाँ होंगे, फोटो एनिमेशंस पे शो नहीं कर रहा। अलबत्ता हम इसको प्लस के निशान पे क्लिक करके इंपोर्ट पे चेक करते हैं। अब यहाँ हमारे पास फोटो एनिमेशंस पे ये आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल मैंने ये वाला उठाया, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। अब आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे आके इस वाले को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, जो कि ऑडियो वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसको सेट करना है, ठीक है। और यहाँ आपको इजीली जो है सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह आप जो है वो अपने वीडियो फिल्टर्स को क्रिएट कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्टिकर्स के साथ, एक्स्ट्रा स्क्रीन इफेक्ट्स के साथ, एक्स्ट्रा ट्रांजिशंस के साथ। तो ये एक सिंपल सा इफेक्ट बन जाता है जो कि ट्रेंडिंग पे भी चलते हैं ऑलमोस्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो पे हम जो है वो क्यूब एनिमेशंस के ऊपर भी जो है वो इंशाल्लाह काम करेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।